हाँ जी, सो वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। डन। हाँ जी, तो स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को? यस सर। तो यहीं पर हमने यस सर। लेफ्ट किया था, यहीं पर यहीं छोड़ा था टॉपिक को, अकाउंट्स वाले को। दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, कार का इंश्योरेंस कराया आपने 12,000 रुपए पे करके। ठीक है, 12,000 आपने पे किए कार के इंश्योरेंस के लिए। और आपको पता है इन जनरल आज के समय कार के जो इंश्योरेंस होते हैं उनकी वैलिडिटी कितने दिन की भी हो, हम मान के चल रहे हैं हमारे केस में 1 साल की वैलिडिटी है, यानी साल भर बाद वो एक्सपायर हो जाएगा जिस डेट से हुआ है। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग मैं आपको बता चुका अभी पीछे कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं इन जनरल। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा ना तो मान के चलेगा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 1 जुलाई 2020 को क्या लिया, एक इंश्योरेंस लिया। अब 1 जुलाई 20 को लिया तो आपको पता है बुक्स कब क्लोज होंगी, हमारी बुक्स हमारी होती है हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं, क्योंकि हमारा ईयर जो है वो 31 मार्च को बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज के दिन मैं देखना चाह रहा हूं इस 31 मार्च को कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है। मैं केवल खर्चे पर बात कर रहा हूं, बाकी चीजों पर नहीं, बस इस इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो मैंने कहा सर मेरा जो खर्चा है यानी मेरा जो एक्सपेंस है वो कितना है इस साल का, 9,000 रुपए। मैंने 12,000 जानबूझ के लिया था ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 12,000 है, 12 महीने, हर महीने का 1,000 रुपए का खर्चा है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने कंज्यूम कर लिया, यहां से यहां तक का जो बेनिफिट मिलना था प्रोपोर्शनेट मैंने यूज कर लिया। तो 9,000 9 महीने का तो मेरा क्या बन गया, खर्चा। अगले 3 महीने जो आगे के हैं ये फ्यूचर है, ये जो है ये फ्यूचर है। तो इसका जो खर्चा है इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलूंगा। इंश्योरेंस बोल लो या प्रीपेड एक्सपेंस बोल लो, एक ही बात है। प्रीपेड है यानी पेड इन एडवांस। ये आज के दिन ये प्रीपेड हो गया ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? यस सर। ये तीन यस हजार सर। रुपए हैं, ये हमारी बुक्स में एसेट की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा प्रीपेड क्या होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब प्रीपेड आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा पूरा समझ में आ गया, क्योंकि मैं आपको अभी इस पर काफी प्रैक्टिस कराने वाला हूं आगे चल के। हम बार बार इन चीजों को गो थ्रू करेंगे। तो आपने बस क्लास में अटेंशन थोड़ा आपका बिल्कुल जरूरी चाहिए, 100% अटेंडेंस चाहिए। हम रिकॉर्ड भी इन लेक्चर्स को इसीलिए कर रहे हैं, इनकेस कोई नेटवर्क इश्यू आ जाए आपके पास तो आप इन्हें दोबारा से रिवाइंड कर सकें, आपका कोई पॉइंट मिस हुआ हो बीच में तो देख सकें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों ने एक तो मुझे प्रीपेड समझाने को बोला था, मैंने आपको प्रीपेड समझा दिया। इसके अलावा आपने मुझे क्या बोला था समझाने को, आपने प्रीपेड बोला था एक तो मुझे, एक आपने बोला था आउटस्टैंडिंग। हाँ पेड इन एडवांस। ठीक है, अच्छा ये प्रीपेड को और पेड इन एडवांस, अब आउटस्टैंडिंग पर भी आते हैं वर्ड को, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है उस पर आएंगे। ठीक है, पर चलो साथ में करते हैं, प्रीपेड के साथ में कहता हूं, प्रीपेड के साथ में चर्चा कर लेते हैं इस बारे में भी। अब अगला वर्ड आपके पास है, एक है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस है कोई आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट येट, लिख सकते हैं आप लिखना चाहें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग है बाद में भी देख लीजिएगा। ठीक है, ड्यू बट नॉट येट पेड। अच्छा, इसका कोई और नाम दे सकता है आप में से कोई बच्चा, जो पुराने अपन ने 5 चीजें सीखी थी ना, उन 5 में से कोई नाम देना चाहेगा इसको, इसको कोई और नाम बताइए। क्या बेटा? क्रेडिटर। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। क्रेडिटर आप नाम दे सकते हैं इसको, या तो क्रेडिटर बोल दीजिए जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और क्रेडिटर किसका पार्ट होता है बताइए?
क्रेडिटर पार्ट होता है जी हमारा, किसका पार्ट है बताओ? लाइबिलिटीज। बिल्कुल लाइबिलिटीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लायबिलिटी। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की चीज आपको समझ में आई। तो अब आपको समझ में आया प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी है, यानी क्रेडिटर है। और प्रीपेड, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपके लिए बेटा, एसेट है। दोनों में डिफरेंस नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद प्रीपेड हो गया। अच्छा, पेड इन एडवांस क्या होता है? पेड, एक और वर्ड भी था, शायद किसी ने पूछा था मुझसे, पूछा था या नहीं पूछा था, देखना एक बार, बताना है क्या ये। यस सर। पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। बताओ, आप कोई नाम देना चाहेंगे इसको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें? सोचिए, थिंक अबाउट इट। सर ये शायद डेप्टर है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, बच्चा कहता है ये डेटर है, बिल्कुल मैं मना नहीं करूंगा किसी भी चीज के लिए। अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आई ट्राई एंड एनालाइज इट, हम उसे कोशिश करेंगे समझने की बच्चा डेटर क्यों कह रहा है इसको। चलिए, आपको डेटर का मीनिंग पता है? डेटर का मतलब है अमाउंट रिसीवेबल इन फ्यूचर, यानी कि एसेट। बताओ, ठीक है। अब सोचो, क्या ये डेटर है? इसे मैं लाइन को मैं सही कर देता हूं, मेरी वाली लाइन को। वी हैव पेड एक्सपेंस इन एडवांस। इस लाइन को ऐसे पढ़ लो आप, अब पढ़ो। लगभग बच्चा बिल्कुल सही है, बस डेटर में मतलब प्रीपेड, अगर इसे मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं ना तो ये वाली बात क्लिक तो करती है थोड़ी सी, पर इसमें एक डाउट है। कई बार आपको पता है, जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, एग्जांपल सुनना, आप लोगों ने मोबाइल का रिचार्ज करा लिया हाँ जी, आपने मोबाइल का रिचार्ज करा लिया 28 दिन का, आजकल 28 दिन वाला चलता है, 28 दिन या 84 दिन जो भी है, या 56 डेज का। 5 दिन बाद आप कहते हैं कि मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे तो आपका प्लान नहीं रखना, आपको कंपनी पैसा वापस देती है क्या? नो सर। नहीं देती। ऐसे इंश्योरेंस पर आ जाओ, आपने एक गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया और 4 महीने बाद आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो सही नहीं लगा, मैं आपका ये 4 महीने का ही रखूंगा, बाकी मेरा पैसा वापस कर दो। क्या ऐसा करते हैं क्या वो? नहीं करते, ठीक है, ऐसा नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो यहां पे समझना, अगर मैं इस उस टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज की बात कर रहा हूं, या प्रीपेड नहीं रिचार्ज की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर अभी इंश्योरेंस की वो बात कर रहा हूं, तो उनके लिए तो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। हाँ, ये कोई व्यक्ति है जो बाद में पैसे वापस दे सकता है, तब डेटर बना सकते हो इसे कहीं। वैसे डेटर और प्रीपेड दोनों ही तो एसेट हैं, तो इसलिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसे अगर आपने कोई एडवांस पे कर दिया, तो एडवांस पे करने के बाद ना एक दिक्कत है। देखो, आपका सेल्स करना और एडवांस पे करना दो अलग अलग चीजें हैं। सेल्स करने के, सेल्स जब आप करते हैं
जब आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको राइट मिलता है, राइट टू रिसीव, कैश। क्या राइट मिला? जब आपने सेल्स की तो आपको क्या राइट मिल गया बेटा? राइट टू रिसीव कैश। और कैश मिलना है, इसीलिए मैं नाम क्या देता हूं? डेटर। बट पेड एडवांस, जब आपने एडवांस में पे कर दिया तो इसका मतलब क्या है? यहां पे आपको क्या मिलता है? कौन सा राइट है? राइट, नॉर्मली लिख लेते हैं, राइट टू रिसीव। क्या मिलेगा बताओ यहां पे? राइट टू रिसीव सर्विस मिलता है। सर्विस। हाँ बिल्कुल, यहां सर्विस मिलता है, इसलिए इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोल देते हैं। दोनों हैं, ये भी और ये भी, दोनों हैं क्या? एसेट। दोनों से ही बेनिफिट मिलेगा, इससे कैश के रूप में मिलेगा और इससे सर्विस के रूप में मिलेगा। फायदा तो दोनों से मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है जानवी बेटा। बाकी आपका आंसर आपके लेवल तक बिल्कुल सही है, बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस किया आपने, ठीक है? कि किसे मैं प्रीपेड एक्सपेंस बोलूं और किसे डेटर बोलूं। यहां तक कोई डाउट, मन में कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए आप लोग। सर ये एडवांस और प्रीपेड में डिफरेंस बता दो एक बार। एडवांस, मैंने ये डिफरेंस, इसी डिफरेंस पर तो आया मैं, देखो मैंने डिफरेंस में यही डिफरेंस ही बताने की कोशिश की। जो आपने अमाउंट पे किया है ना एडवांस में, सुनना ध्यान से, अगर आपने पे किया है, ठीक है, अगर आपने पे कर रखा है एडवांस में तो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है? एक तो इस टाइप का, या फिर आपने, यानी एक तो हो सकता है इस तरह का, ये एक अलग कैटेगरी आती है। एक तो कैटेगरी ये बन गई और दूसरी ये बन गई। तो आपने अगर ये दिया हुआ है कि भैया मुझे बाद में सर्विसेज दें, आप सर्विसेज दें तो आपको पैसा वापस नहीं मिल सकता, ठीक है? अब हाँ, अगर वो व्यक्ति सर्विस नहीं दे पाता तब तो बात अलग है, ठीक है? तो ये प्रीपेड कहलाएगा हमारे पास, ठीक है? हाँ, अगर आपने सेल्स की होती तो वो अलग चीज थी। सेल्स की होती आपने तो आपके पास पैसे मिलने का अधिकार था, आप पैसा ले रहे थे, ठीक है ना? बट प्रीपेड, यस अच्छा आप सर। ये कह रहे हैं कि प्रीपेड और एडवांस में अंतर बताऊं? यस सर। प्रीपेड और एडवांस में अंतर बताएं बेटा। अगर टेक्निकली बोले ना तो अगर ये वर्ड आ रहा है एक्सपेंस पेड इन एडवांस तो प्रीपेड ही है वो, कोई अंतर नहीं है उसमें। उसे बोलने का तरीका अलग हो गया। जैसे अगर मैं कहीं चर्चा करूं, मैंने प्रीपेड जब शुरू किया था, सर ये आपने जो इल्यूस्ट्रेशन 6 है उसमें चलो पेड इलस्ट्रेशन, इन पेड रेंट इन एडवांस, हम्म, और जो इसमें एक है ना आउटस्टैंडिंग वाला, तो उन दोनों में डिफरेंस बताना एक बार। बिल्कुल अभी बताता हूं, मैं आ जाता हूं उस इलस्ट्रेशन पे बेटा, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूं उसको। बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप, मैं उस स्लाइड को ऑन कर लूं। इलस्ट्रेशन 6 बताया आपने? हाँ जी, सॉरी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं पहले तो, दूसरे वाली। ये इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पर होता है तो कुछ बेनिफिट मिलता है क्या?
मेरे ख्याल से जिन बच्चों के पास बुक वगैरह नहीं है उनको शायद बेनिफिट मिल पाता है, या मैं भी समझा पाता हूँ अच्छे से, या क्या लिखा है। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 4। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 6 यही है ना बेटा, मेरे वाला? यस सर। ठीक है, तो देखिए जी, कौन से वाला पॉइंट समझाना था इसमें से? सर इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे वो बताना था डिफरेंस पेड रेंट इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग जो पेड प्रीपेड है रेंट वो। इन एडवांस, ठीक है। और दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड, नो सर, प्रीपेड में अच्छा डिफरेंस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस की अगर मैं डिस्कशन करना शुरू करूं तो यहाँ आइए मेरे साथ दोबारा से। आइए जी, चर्चा करते हैं पेड रेंट इन एडवांस पर। देखो अभी हमारे पास ना, अभी वर्तमान में और कोई इंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट हमारे पास और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्वेश्चन की तरफ से। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती तो शायद हम कुछ और करते आंसर, बट कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है ना। तो इस समय प्रीपेड, सॉरी, रेंट पेड इन एडवांस को आप क्या मानेंगे? ठीक है, यानी आप जब पे करेंगे तो एक तरफ तो आपका कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका एक एसेट बन जाएगा। एसेट बन जाएगा, रेंट इन एडवांस नाम से दे दीजिए, रेंट इन एडवांस दे सकते हैं, या एक और नाम रख सकते हैं, प्रीपेड रेंट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये बढ़, सॉरी, पे किया है, हाँ ये घटेगा और ये बढ़ जाएगा, ऐसा होगा 3,000 रुपए से। आपकी क्वेरी यही थी या कुछ और क्वेरी थी बेटा? या नहीं आप, सर यही। हाँ, या तो आप कहीं ये तो नहीं पूछ रहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इस सिनेरियो में पेड इन एडवांस रेंट है, किराया आपने पे किया है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। जैसे आप अगर कहीं कोई किराए पर रह रहा है और उसने अगर 3 महीने का किराया पहले पे कर दिया, तो अगले 2 महीनों में उसे किराया पे करने की जरूरत नहीं है। पहला महीने का तो पे किया, आगे की इस महीने के बाद भी आगे वाले 2 महीने के लिए उसको किराया पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी वो एसेट है, उसका बेनिफिट मिल जाएगा उसको। और अभी काफी चीजें डिस्कस भी करनी है आप लोगों के साथ मैंने, ठीक है ना। धीरे धीरे हम चीजों पर चलेंगे, बट इस एट प्रेजेंट आपके मन में जो भी डाउट क्वेरी आए वो पूछते रहो आप, ठीक है, ताकि चीज इजी होती लगे, मुश्किल ना होने लग जाए, ठीक है। चलिए, और कोई टर्म बची थी क्या समझानी यहाँ पे आप लोगों को मैंने, या आपका किसी का डाउट हो किसी टर्म को लेकर, ये क्या होता है, ऐसे क्या होगा, जो भी है बताइए, अदरवाइज आगे चलेंगे। नहीं है और कोई डिस्कस करने वाला? अच्छा, ये जैसे ये क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी है ना, इसे शायद डिस्कस कर लिया हमने, ये लायबिलिटी है, ठीक है। कि सैलरी ड्यू तो हो गई, एक एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ काम कर लिया बट अभी सैलरी पे नहीं की, तो खर्चा तो हो गया, ठीक है, पेमेंट बाकी है उसकी। और ये पर्सनल यूज के लिए किया तो ये क्या है, ये रिडक्शन इन कैपिटल है। ये फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट जो है, मोटरसाइकिल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी, तो बिजनेस कहता है हमें नहीं मतलब क्या खरीदा आपने, आपने तो, हम तो ये मानेंगे कि आपने इतना पैसा ले लिया बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे इस वाले की, ये जो है सिक्स्थ वाला, इसमें आप एक तरफ तो अपने यहां से कैश को कम कर देंगे,
और दूसरी तरफ कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है, आगे चल सकता हूं इलस्ट्रेशन 6 से मैं? चलो सर। ठीक, यस सर। आगे चलते हैं हम लोग फिर। अच्छा, इनका भी देखिए इन्होंने क्या किया है इसमें, है ना, वो भी देख लेते हैं एक बार। हमने जो ये किया था, या देख लिया आप लोगों ने इसका आंसर इन्होंने क्या किया है? अब तक का तो देख लिया सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इलस्ट्रेशन 7 पर आइए। इलस्ट्रेशन 7 में ये पहली बार आपके साथ ये वाला हो सकता है, पहले भी आया हो मेरे ख्याल, ध्यान नहीं मुझे। ये पहली बार जो पार्ट मालिक आया है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो पहली बार ये तीनों चीजें साथ लेकर आ रहा है। तो इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी किसी को है तो मैं उसकी एंट्री बताता हूँ। ये जो तीनों चीजें, ठीक है, ये मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया, गुड्स लाया और बिल्डिंग लेकर आ गया। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ आ गई आपके पास। हाँ जी, तो तीनों चीजें साथ आ गई तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बिजनेस में कैश यानी एसेट बढ़ जाएगा, और कैपिटल इधर गुड्स बढ़ जाएंगे यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, और बिल्डिंग बढ़ जाएगी, बिल्डिंग भी बढ़ जाएगी, इस साइड में एसेट है। ठीक है, और उधर दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी इन तीनों के टोटल से। ठीक है, इन तीनों का टोटल कैपिटल के इक्वल आएगा। हाँ कैपिटल के, क्योंकि सब कुछ किसने लगाया है बिजनेस में? मालिक ने लगाया है, कि मालिक का इतना पैसा इन्वेस्टेड है। अब पैसे का मतलब नहीं है वो नगद में लेकर आए भाई, कैश नहीं, मैं हो सकता है मैं सामान लेकर आ गया। जैसे कैश से भी हमने क्या करना है, सामान ही तो लेना था, बिल्डिंग लेनी थी, स्टॉक लेना था। तो अगर वो डायरेक्टली बिल्डिंग स्टॉक वगैरह लेकर आ रहा है बिजनेस में तो क्या आपत्ति है? आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है इसमें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम कह दें नहीं, मालिक जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश ही लेकर आएगा। हमें वाइड एक्सेप्टेबिलिटी पर जाना है कि भैया सब चीजें एडजस्ट कर सके हम, तो अकाउंटिंग तभी हो पाएगी। बताइए, इसके बाद गुड्स परचेज किए, ये एंट्री आपको आती है। फिर हमने सामान बेच दिया, ये भी आपको आता है। फिर गुड्स खरीदे उधार में। अच्छा, यहां कुछ नहीं बोला कैश है या क्रेडिट है, तो देखना कैश है या क्रेडिट है कैसे माना जाएगा। क्या इस पर मैं चर्चा करूं या आपको पता है कि कब कैश माना जाता है और कब उधार माना जाता है? सर ये क्वेश्चन में गिवन होता है। गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में बताओ गिवन है या नहीं है? ये डी है, ये कैश के ट्रांजैक्शन है या उधार की है, आप बताओ सारे बच्चे। देखो सर क्या, कैश है सर। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन में इन्होंने कैश ले लिया हो। जरा देखें इसको, डी को आंसर देखें। सर तब कुछ गिवन नहीं होता, तब कैश में इंक्लूड होता है वो। एक मिनट देख लेते हैं, ये है ना 6 7 ही तो है। ये देखो, आप इसका आंसर जाके देखो एक बार सारे। ये लीजिए, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सर इसमें तो क्रेडिटर में दिया हुआ है। इसीलिए तो मैंने बोला। हाँ, ये मुझे समझाना है आपको। ये डी जो था, यस। तो सारे बच्चे मेरे साथ इस टॉपिक को कर लेते हैं, हम और नया टॉपिक नहीं लेंगे। अभी ये पहचानना सीखें कि कैश कब होगा और उधार कब होगा। ठीक है, आम बात है वैसे ये। वैसे आप लोगों से मैं अगर सवाल पूछूं एक, आप लेट्स सपोज आप एक व्यापारी हैं, आपका एक बिजनेस है, आपकी एक शॉप है। ठीक है बेटा, आपकी एक शॉप है, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आ गई है ना सभी के सामने? यस सर। ठीक है, तो
आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपनी बिजनेस की बुक्स में, ये आपके बिजनेस की बुक्स हैं, और मैं आपसे सामान खरीदने आया हूं। ये आप सभी हैं, ये क्लास 11th के बच्चे जो हैं हमारे पास, ये क्लास 11th के बच्चे हैं, इनकी बुक्स हैं ये। और मैं आपसे परचेज करने आया हूं। क्या? गुड्स परचेज करने आया मैं आपके पास। तो बताओ, मेरा नाम आप अपनी किताबों में कब लिख के रखेंगे? यानी मेरा नाम कब लिख के रखेंगे? अगर मैं कैश में खरीद रहा हूं तब लिख कर रखेंगे, या मैं क्रेडिट यानी उधार पर खरीद रहा हूं तब लिख कर रखेंगे? बताओ कार कौन में सा? खरीद रहे हैं तो डेटर पे लिख के क्रेडिट रखेंगे। पर। क्रेडिट में तो लिख कर रखेंगे, कैश में? सर क्रेडिट के अंदर डेबिट पे रखे, डेटर पे। हाँ, तो कैश में ये ऐसा ही है, जब किसी दुकान पे आप उधार सामान लेने पहुंच जाओ और आप उसे बोलो पैसे कल दूंगा, तो अपनी किताब में लिखेगा नहीं लिखेगा इस बात को बहुत जरूरी कि उधार में सामान बेच दिया? यस सर। और उधार में केवल ये नहीं लिखेगा उधार में बेच दिया, साथ में ये लिखेगा कि उधार में किसको बेचा है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो उधार यस में सर। नाम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उधार में नाम होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अब सुनिएगा, आगे सुनिएगा मेरी बात। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, आपको लिख कर दे दिया गुड्स परचेज, क्या मानोगे, कैश या क्रेडिट? ठीक है, कैश मानोगे। क्यों? कुछ बोला ही नहीं, ना कैश बोला ना उधार बोला, बस गुड्स परचेज कर लिए जी। अगर उधार होता तो नाम बताता आपको, तो कुछ भी नहीं बोले, क्वेश्चन ध्यान देना, कुछ भी नहीं बोले तो कैश है। बट सुनो, दूसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। सर ये तो नहीं बोला कैश है उधार है, बट केवल नाम दे दिया, केवल नाम दे रखा है। अब क्या करें? क्रेडिटर। ध्यान देना, कुछ नहीं बोला उधार उधार क्रेडिट। पर नाम दे दिया, नाम दे दिया तो उधार है, क्रेडिट पर बेचा। तीसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल इन कैश। साफ साफ नाम तो दिया बट बता दिया कैश में है, तो फिर बात ही खत्म, यहां तो झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा कहां था? या तो यहां पे झगड़ा था, ये वाली प्रॉब्लम वाला एरिया था, या फिर ये प्रॉब्लम वाला एरिया था। तो अगर नाम दिया है तो उधार है, और नाम नहीं दे रहा तो कैश है। ध्यान रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है ना? तो नाम का इंपॉर्टेंस है, बट कब? अगर कैश में नहीं है तो। इसीलिए देखो इस वाले में नाम दिया उसने साफ साफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब वापस आ जाऊं, थोड़ा बहुत याद रहेगा, बाकी मैं रिकॉल कराता रहूंगा आगे। मैंने कहा हमें काफी प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह की चीजें जब भी आएंगी आपने भी ऐसा ही करना है। इलस्ट्रेशन देखो, समझो ऐसा क्यों कर रहा है, और जिस इलस्ट्रेशन में आपको समझ नहीं आता है ना ऐसा क्यों किया इसने, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। वो क्लास में अपन पूछे कि सर ये वाला पॉइंट है और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आपने मुझे पक्का पूछना है उस बात को। ठीक है, चलिए ओके सर। अब हमारे पास लगभग 2 मिनट बचे हैं, तो कुछ और पूछना चाहता है या क्वेश्चन पर ही चल दूं उसी वापस? देख लेते हैं उसमें कुछ और हो तो हमारे पास। चलो लो। ठीक है। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसके बाद ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। देखो अब बताओ ये कैश है या क्या है? सर डेटर में आएगा ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, उधार में है ये। पेड कैश, ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सैलरी पेड, ये भी कोई डाउट नहीं है। कैश रिसीव, ये तो पिछला पेमेंट आया है। रेंट आउटस्टैंडिंग, सर प्रीपेड, ये फिफ्थ वाला वापस आना। ये ई वाला
Costing 52,000. हाँ भाई, हमने उधार, मेरा सवाल ये था इसमें उधार है या नगद है? सर कैसे पता लगे है या नहीं है? अच्छा, उधार है या नगद है? देखो, हमने सामान बेचा किसको? वरुण को। Yes. कैश, ना तो उसने खुद बोला कैश है ना क्रेडिट है, पर नाम दिया है केवल। तो नाम कब लिख कर रखते हो? जब उधार। Costing. कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का मतलब ये है बेटा, 52,000 का सामान था, मतलब हमारी लागत कितनी आई थी उसकी? 52 की, और हमने वो बेच कितने में दिया? 60 में, यानी कि प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपए का। Okay, sir. ठीक है, ये बात थी। कॉस्टिंग वाले से मतलब प्रॉफिट से लेना देना था उसका। ठीक है, मेन क्रेडिट का उधार है या नगद है, ये वरुण का नाम से आ रहा था, और नाम के साथ कैश कहीं नहीं लिखा, इसलिए उधार